देखो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। क्लास 9th का नंबर सिस्टम है। और तुम लोग भी क्या करो, अपना पेन और पेंसिल रजिस्टर लेकर के साथ में बैठ जाओ। और जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे वैसे तुम भी लिखते जाओ। ठीक ना, बिल्कुल समझ में आएगी जिस तरह से ट्यूशन की क्लास होती है। तो सबसे पहले देखो, नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर दो टाइप का होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब क्या होता है? A real number is a number can be used, इसको क्या करता है, कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट टू मेजर वन डायमेंशनल क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस। जो वन डायमेंशनल या फिर टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं, उसके पीछे क्या होता है, एक नंबर होता है। जैसे वन डायमेंशन क्या है, तो 2 मीटर लगा दिया हमने, वन डायमेंशन है, डिस्टेंस वन डायमेंशन है। उसके पहले हमने लगा दिया 2, तो 2 मीटर हो गया। तो ये जो 2 लगा हुआ है, ये क्या है, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो आयोटा, उसको हमने आयोटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा। आयोटा, ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन है आई, और इसको आयोटा पढ़ते हैं। और एक क्लास किसमें है, क्लास 11th में पढ़ना है, इसलिए फिलहाल अभी इसको छोड़ दो, यहीं पर स्टॉप कर दो। इसका काम हो गया कंप्लीट। अब हम जो भी पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर होता है, इट इज यूज टू मेजर, ए नंबर यूज टू मेजर किसको, वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम आता है। इट मीन्स वन डायमेंशन, 2 मीटर, 3 मीटर। हम 2 डायमेंशन में भी ले सकते हैं, 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, तो ये 3 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर मीटर क्यूब लिख दो। तो ये क्या है, ये नंबर है, और ये नंबर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर समझ में आ गया होगा, रियल नंबर। अब इसके बाद देखो, हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं रियल नंबर के बाद। तो रियल नंबर मतलब क्या हो गया, ये होता है, इट हैज टू टाइप, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इट हैज टू टाइप, रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर, ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, रिमेंबर दिस, ये नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये नंबर अगर जीरो हो गया तो काम गड़बड़ कर देगा, ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 7/8, 11/15, 7, हम 7 भी लिख सकते हैं। 7 मतलब, इसका मतलब 7/1 है। ठीक है ना, 7 मीन 7/1, बिकॉज इट इज इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो इट इज ए रेशनल नंबर। 15/101, तो इट इज ए रेशनल नंबर। √14, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर। √25 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसकी वैल्यू 5 है, यानी इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू से। देखो, रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करता है, क्यू से, रेशनल नंबर। और रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करता है, आर से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। बोलो, रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर, रियल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। यानी इरेशनल नंबर इक्वल टू आर माइनस क्यू। क्या होता है, ये इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, आर माइनस क्यू। क्यू इज ए रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मीन्स ये नंबर सच एज √15, √17, एंड थर्ड रूट ऑफ 28, थर्ड रूट ऑफ 32, थर्ड रूट ऑफ कुछ भी लिख दो यहाँ पर, थर्ड रूट ऑफ, यानी परफेक्ट क्यूब नहीं लिखना है नंबर, यानी थर्ड रूट ऑफ 101। तो ये नंबर कैसा है, ये नंबर इरेशनल नंबर है। पहले इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में, फिर इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में, ठीक ना। तो इसके बाद हम पहले बताएंगे रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या हो गया, इट इज रिप्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, हम अपॉन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये न हो गया रेशनल नंबर। और इसके बाद रियल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस कर दो, तो जो नंबर बचेगा उसको बोलेंगे इट इज नोन एज इरेशनल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर माइनस क्यू। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखो नंबर के बारे में। तो नंबर जो होते हैं इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं,
बहुत सारे नंबर होते हैं, नंबर की कमी नहीं है। तो फिलहाल नंबर मतलब क्या हो गया ये नंबर, इट हैज टू टाइप, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो पढ़ना नहीं है बच्चों, लेकिन ये थोड़ा सा हमने समझा दिया। इसको आयोटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं आई का मतलब क्या हो गया आयोटा, इसको याद रखना, आयोटा से पढ़ते हैं। लेकिन इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, 9th क्लास में। रियल नंबर है टू टाइप, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज टू टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन इंटीग्रल नंबर एंड इंटीग्रल नंबर। रेशनल नंबर दो टाइप का होता है, नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल। अब नॉन इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। तो इसके बारे में समझने के लिए हम क्या लेते हैं, यहां पर एक नंबर लाइन लेते हैं। देखो ये हो गया नंबर लाइन, दिस वन इज जीरो, लेट अस इट इज जीरो एंड इट इज वन एंड इट इज टू, -1 एंड -2, ये नंबर लिया हमने पास। तो ये क्या है इंटीग्रल नंबर है, 0 1 2 3 4 5, ये सब ऐसे नंबर है, -1 -2 -3 -4 -5, इट इज ए इंटीग्रल नंबर विच आर टेकन ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल क्लियर है, इंटीग्रल नंबर जीरो निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, जीरो भी है, वन है, टू है, सब सारे क्या इंटीग्रल नंबर है। एंड बिटवीन टू इंटीग्रल नंबर देर इज नॉन इंटीग्रल नंबर, यानी इसके बीच में यहां पर जो नंबर आएगा, यहां भी तो नंबर आता होगा कुछ, यहां भी कुछ नंबर आएगा, इसके बीच में कुछ नंबर आएगा, तो ये क्या इसके बीच में आएगा नॉन इंटीग्रल नंबर, इसके बीच का नंबर है नॉन इंटीग्रल है, नॉन इंटीग्रल नंबर, इसके बीच का नंबर क्या है नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल नंबर, नॉन इंटीग्रल नंबर लाइज बिटवीन टू इंटीग्रल नंबर, मतलब ठीक है। तो हो गया नॉन इंटीग्रल नंबर। तो नॉन इंटीग्रल नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 7/15, 1/2, तो 1/2 कहाँ लाइज करेगा भाई, 1 और 2 के बीच में, 0.1, 0.1 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा, नहीं ये कहाँ लाइज करेगा 1/2, 0 और 1 के बीच में, 0.1 इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 3.2, तो 3.2 कहाँ लाइज करेगा more than 3 but less than 4, it lies between 3 and 4, therefore it is non integral number, it is not integral। हम इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ले लो, और एग्जांपल लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम एग्जांपल लेते हैं। देखो ये कुछ भी लिख दो यहां पर, 100 लिख दिया हमने, 10 लिख दिया, 10 क्या इंटीग्रल है, लेकिन अपॉन में वैसा नंबर लिख दो जिसको पूरा डिवाइड नहीं करता है, तो नहीं डिवाइड करने पर 10/3 लिख दिया हमने, तो 10/3 क्या हो गया नॉन इंटीग्रल नंबर है, इंटीग्रल नहीं है। इंटीग्रल नंबर इज टू टाइप, ऐसे तो हम इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीग्रल नंबर और पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ये सब क्या बनाता है यहां पर इंटीग्रल नंबर बनाता है, यानी निगेटिव साइड भी आ रहा है इसका, पॉजिटिव साइड भी आ रहा है इसका, क्योंकि ये जीरो है और साथ में क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। तो इंटीग्रल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये क्या है निगेटिव इंटीग्रल नंबर हो गया, पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर हो गया, यानी होल नंबर हो गया है, पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर मींस होल नंबर, एंड इंक्लूड होल नंबर नहीं बोल सकते, होल नंबर में जीरो आ सकता है, तो इसको लिखो यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड करो, पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर और इसके बाद निगेटिव इंटीग्रल नंबर। हम डिवाइड क्या किस में करते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल, निगेटिव इंटीग्रल और इसको जीरो, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इंटीग्रल नंबर। ये और ये दोनों नंबर मिलकर क्या बनाता है जीरो एंड पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा होल नंबर बनेगा, होल नंबर, होल नंबर। यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, वी कैन से दैट इंटीग्रल नंबर कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट, निगेटिव इंटीग्रल नंबर एंड होल नंबर।
because whole number are starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, we can also say that 0 and पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें इसके बाद देखो, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ऑल रेशनल नंबर इज इंटीग्रल नंबर। ये रॉन्ग है या राइट है, ये बार इसके बारे में पता करना है। तो सबसे आसान तरीका सिखाते हैं, ठीक ना। हमने क्या क्या बताया बच्चों, तो देखो ध्यान से अभी, ये नंबर है पूरा, हम 9th क्लास के लेवल तक ही पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, नंबर की कमी नहीं है मैथमेटिक्स में। तो ये क्या है, हमने क्या लिखा था, होल नंबर, ऑल रेशनल नंबर इज इंटीग्रल नंबर। इसको ध्यान से पढ़ना और समझना है कि नंबर कहां से आ रहा है। तो पहला क्या है, ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखो यहां पर आ गया, ऑल रेशनल नंबर, इस नंबर की बात कर रहा है। इज इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर कहां पर है भाई, तो इंटीग्रल नंबर देखो यहां पर इसके नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑल रेशनल नंबर है टू टाइप, नॉन इंटीग्रल भी होता है, इंटीग्रल भी होता है। देयरफॉर ऑल रेशनल नंबर इज इंटीग्रल नंबर, इट इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, इट इज रॉन्ग। दूसरा लेते हैं, ऑल इंटीग्रल नंबर इज रेशनल नंबर। इंटीग्रल नंबर देखो नीचे आ रहा है, यहां पर आ रहा है, और ये आ रहा है कहां से, तो देखो ये यहां से आ रहा है, रेशनल से आ रहा है, देखो ये यहां से रेशनल से आ रहा है, इसका चेन ये बना रहा है। तो ऑल इंटीग्रल नंबर इज द रेशनल नंबर, एक करेक्ट है। ऑल इंटीग्रल नंबर इज रियल नंबर, तो इट इज करेक्ट। ऑल इंटीग्रल नंबर इज इमेजिनरी नंबर, तो इट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इसके साथ नहीं आ, इससे नहीं आ रहा है। ऑल इरेशनल नंबर इज इंटीग्रल, ऑल इरेशनल नंबर, एक हम ऑप्शन यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं, ऑल इरेशनल नंबर इज इंटीग्रल। देखो ऑल क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई, ऑल इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर इज इंटीग्रल, नंबर इज इंटीग्रल। अब इसको हमको क्या पता है, रॉन्ग बताना है या करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट है, क्या स्टेटमेंट है इंटीग्रल। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको ध्यान से समझ लेंगे, इतना समझ लिया तो आराम से 9th क्लास के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो ये ऑल इरेशनल नंबर इज इंटीग्रल। तो अब इसको ध्यान से देखना है, इरेशनल नंबर आ कहां से रहा भाई, तो इरेशनल नंबर कहां है, देखो यहां पर इरेशनल नंबर है, ये ऊपर है, ठीक ना। इंटीग्रल, तो इंटीग्रल इसके नीचे है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल इरेशनल नंबर इज इंटीग्रल, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें कि ऑल इरेशनल नंबर, ऑल इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल इंटीग्रल नंबर इज रेशनल, नंबर इज रेशनल, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान से देखो, इरेशनल कहां से आ रहा है, इंटीग्रल ये है, इंटीग्रल ये है, रेशनल ऊपर है, तो ये करेक्ट है, ऊपर हो गया था, करेक्ट हो गया, बाद वाला ऊपर आना चाहिए, ठीक ना। तो ये इनकरेक्ट और करेक्ट फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसके बाद देखो, हम इंटीग्रल नंबर, ये रेशनल नंबर को फिर डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर, यानी अब इसके बाद के तो रेशनल नंबर का अलग टाइप होता है, क्या होता है अलग टाइप, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम इसको, सॉरी प्रीवियस पेज, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया, ये बता रहे हैं हम, देखो कुछ नहीं है। अब यहां पर रेशनल नंबर को डिवाइड किया हमने। रेशनल नंबर जो होता है फिर दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। जैसा ये नाम दिया हुआ है वैसा इसका डिफिनेशन है, टर्मिनेटिंग। तो ये होता है एक टर्मिनेटिंग जिसका लास्ट पता है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका लास्ट नहीं पता।
terminating, last digit is identified, but in this case last digit is not identified. Terminating send by 2, it means 3.5. So this one is the terminating. ये terminating है. 15 by 3, it is terminating. लास्ट पॉइंट इसका भी आइडेंटिफाई है. और कुछ भी लिख दो वहां पर. 100 अपॉन क्या लिख दें यहाँ पर, तो 100 अपॉन हम लिख देते हैं 105 या 5, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है. 7 अपॉन 8, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है. और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, 10 by 3, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा कुछ नंबर आएगा. 3.333 आते चला जाएगा, आते चला जाएगा. तो इसको हम क्या करेंगे, 3.3 बार लगा देंगे. 3.3, ये 3 है यहाँ पर और बार, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है. क्या पढ़ना है इसको, 3.3 बार. ये क्या हो गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. हम और एक दो एग्जांपल ले लें नॉन टर्मिनेटिंग का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं लोग नॉन टर्मिनेटिंग. ये क्या लिखा हो नॉन टर्मिनेटिंग में, अब इसको जरा ध्यान से देखो. नॉन टर्मिनेटिंग में लिखा हमने 0.13579 डॉट 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 लगा दिया. मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है. डॉट डॉट लगने का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग. यानी इसका मतलब क्या है कि 9 जो है, ये डॉट डॉट लगने का मीनिंग क्या है बच्चों, ध्यान रखना है. यहाँ पर 9 रिपीट है, ऐसा नहीं कि सारे नंबर रिपीट है. इसका मतलब क्या है, हम ऐसे अगर लिख देते हैं 1.3579 बार, इसका मतलब है कि ये रिपीट कौन सा है, तो रिपीट 9 है. इस डॉट डॉट का मतलब क्या है, रिपीट 9 है. यहां भी रिपीट क्या है, 9 है. इसका मतलब हो गया 1.3579. और 9 क्या है, रिपीटेड है. कितने टाइम है नहीं पता, 999 ये रिपीटेड है. 157 मतलब यहां पर क्या है, 3 डिजिट रिपीट है. यहां पर कितने डिजिट रिपीट है, यहां पर 1 डिजिट रिपीट है. यहां पर क्या है, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है. तो देखो यहां पर इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, 157 और ये बार 3 डिजिट पर रिपीट है. ठीक है, बात आ गई समझ में. नहीं आई समझ में तो एक बार और समझ लो. हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 35.17 बार. देखो यहां पर हमने बार लगा दिया. यानी ये रिपीटिंग नंबर कौन सा है, 17. इसका मतलब हो गया 35.17. एक एक डिजिट 17 नहीं पढ़ेंगे, 17 17 17 17 17, यानी ये पैटर्न चल रहा है. और ये डॉट डॉट डॉट. अब यहां पर देखो पैटर्न यहां पर आइडेंटिफाई हो गया है, 17 17 17 17. तो ये हमेशा क्या चलेगा, ये अगर हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, 1717 का रिपीटेशन. तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. इसका लास्ट नहीं पता. और ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग. कुछ भी लिख दो, यहां पर लिख दे, यहां पर 1057 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 37351 लिख करके छोड़ दिया तो टर्मिनेट कर गया, यानी इसका नाम है टर्मिनेटिंग. तो ये हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. दो बातें ध्यान रखनी है. ठीक है, अब इसके बाद देखो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बाद हम आते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. फिर इसके बाद है रेशनल नंबर. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था बीच में. क्या एग्जांपल लिया था, रेशनल नंबर क्या है, तो ये रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू हमने पहले बता दिया, जिसको पी और क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. एक नंबर लिया आपने 9643884388. तो ये नंबर क्या है, ये नंबर एक रेशनल नंबर है, चाहे जितना बड़ा लिख लो. ठीक है ना, ये बात तो खत्म हो गई रेशनल नंबर. अब देखो जो 9th क्लास में पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल सा चीज पढ़ना है. Find two rational number between any two given number. Find rational number between rational number between two number. दो नंबर कोई भी ले लेते हैं, 1 2. हमने दो नंबर ले लिया, इसके बीच में क्या है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो सबसे आसान बस एक ही रूल याद रखो. क्या करना है, फर्स्ट नंबर लेना है और प्लस सेकंड नंबर लेना है. प्लस क्या करेंगे यहाँ पर, सेकंड नंबर
दोनों नंबर ले लिया हमने, सेकंड नंबर, और दोनों नंबर को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से जनरली डिवाइड करते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन 2 से जनरली डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या बनाएगा, हमेशा रेशनल आएगा। 3 से डिवाइड करने पर आता है, लेकिन 3 से डिवाइड करने पर कभी कभी क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करने पर हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। अब यहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, जितना फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है, उसी घबराना नहीं है, बस अपना लॉजिक अप्लाई करना है। क्या, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। हमें यहां पर एक एग्जांपल लिया हमने। इस एग्जांपल में क्या है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 6, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। तो पहला रेशनल नंबर क्या आएगा, क्या करेंगे इसको, फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए, फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए 4 फर्स्ट नंबर लिया, सेकंड नंबर 6, और दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना रहा, 10/2, तो ये आ गया 5, आंसर आ गया। मतलब एक क्या रहा इसमें, 4 और 6 दोनों के बीच में क्या रहा, 5 आ रहा है, एक नंबर पता लग गया, जो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, बात खत्म हो गई। क्या करना है, फर्स्ट नंबर लेना है, सेकंड नंबर लेना है, दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस बाकी भूल जाओ मेथड। सेकंड रेशनल नंबर, तो इसमें क्या करेंगे, तो देखो ये है 4 और 5 है, 6 है, 3 नंबर आ गया, पहले 2 नंबर था, अब 3 नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में से हमने मान लो ये दोनों को ले लिया, सेकंड नंबर फाइंड आउट कर देंगे, रेशनल नंबर, फिर दोनों को प्लस करेंगे, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 9/2 आ गया। ये आ गया सेकंड रेशनल नंबर 9/2, यानी हमारा कैलकुलेशन ये क्या आ गया कैलकुलेशन से, तो 4 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर गिवन था, ये भी नंबर गिवन है, इसके बीच में 2 नंबर आ गया। ये 9/2 किसके बीच का है, 4 और 5 के बीच का है, तो 9/2 यहां पर लिख दिया हमने, यहां पर नहीं लिखा, ये बात ध्यान रखना। अब फाइंड करना है थर्ड रेशनल नंबर, तो थर्ड रेशनल नंबर क्या करेंगे, फिर दोनों में से किसी को ले लो, ये दोनों को ले लो, तुम्हारी मर्जी, ये दोनों को ले सकते हैं। हमने क्या किया, ये दोनों का ऐड करना आसान दिख रहा है, 5 6 11 आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 + 6 और बाई 2, तो 11/2, तो 11/2 इसके बीच का नंबर है, तो थर्ड रेशनल नंबर आ गया। इसके बाद अगर हमको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्थ रेशनल नंबर, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन अगर इन केस क्या दे दिया इसमें, फाइंड द फोर रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे, मेथड यही फॉलो करेंगे, कोई मेथड में चेंज नहीं करना, मेथड यही फॉलो करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, तो 9 हमने क्या लिया यहाँ पर, 9 और 9/2 और 5 लिया इस बार, तो 9/2 ले लिया, 5 ले लिया, दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया, we get a new number and that number lies between 9/2 and 5, its answer is 19/4। तो ये दोनों के बीच में देखो हमने लिख दिया यहाँ पर, बस कहानी खत्म हो गई, और क्या करना है इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अगर नंबर बहुत ज्यादा है, फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर, 100 रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर, उस कंडीशन में देखो बच्चों क्या करना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो इसमें क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में अगर पहले वाला मेथड यूज करते हैं और कैलकुलेट करने लग जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम मेथड को चेंज करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1 और 2 के बीच में है, तो 1 एक नंबर लिया 1 और एक नंबर लिया 2, इस 1 को लिख सकते हैं 0.0020 लगा दिया हमने, यहाँ पर 2 को 0.00 लिख सकते हैं। अब ये नंबर क्या हो गया, बिटवीन 1.00 एंड 2.00, ये आ गया 1, ये 1 है, मीन्स 1.00 है, और ये नंबर क्या लिखा था 2, इस मीन्स इट इज 2.00। इसके बीच में नंबर कौन कौन से हैं, बहुत सारे नंबर है इसके बीच में, लेकिन हमको क्या लिखना है, 10 ही लिखना है, 10 नंबर। तो हम यहां से शुरू करते हैं, 0.0 1.01 1.02, 1 इससे ग्रेटर है, 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05, और इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। 10 लिखना है ना, 10 तक लिख करके छोड़ दिया। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 1.11, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, 10, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है।
10 रेशनल नंबर। अगर इन केस हमको फाइंड आउट करना, फाइंड द 100 रेशनल नंबर बिटवीन किसी के बीच में ले लो, ठीक ना। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम डेसिमल नंबर को चेंज कर देंगे। क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिखते हैं, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं यहां, फाइंड फाइंड 100 रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर बिटवीन, क्या ले लें बताओ, नंबर बिटवीन, हम इस बार लेते हैं 2 and 4, 2 and 4, इसके बीच में क्या पता करना है, 100। 2 and 3 भी ले सकते हैं, 2 and 3, ये ज्यादा कंफ्यूजन लग रही है, 2 and 3 लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, 2 को चेंज कर देंगे, क्या लिख सकते हैं, 2 को 2.000 लिख सकते हैं। 3 क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3.000, ठीक है। अब ये नंबर लाइन पर आ गया नंबर, ये आ गया 0, ये आ गया 1, और ये आ गया 2, ये आ गया 3। हमको 2 और 3 के बीच में 2 को हमने चेंज कर दिया, क्या लिख दिया 2.000। 3 क्या लिख सकते हैं, 3.000। अब यहां से शुरू करेंगे, यहां से इंक्रीज करना शुरू करो, मतलब फर्स्ट नंबर आ जाएगा 2.001, ये फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर क्या आएगा इसका, 2.002 लिख देते हैं, 2.003 लिख देते हैं, ये नंबर लिखते चले जाएंगे, ठीक ना। तो लिखने के बाद क्या आएगा इसमें, 2.099, देखो ऐसा ऐसा कुछ आएगा। अभी भी ये 100 क्या 100 नहीं पूरा हुआ है, 99 तक है, तो ये नंबर फिर यहाँ पर 1 इंक्रीज करेंगे, तो 2 पॉइंट कितना जाएगा इसमें, 2.1, 2.010, 99, 100, 100, तो ये 2.1 यहाँ आएगा ना, ये 2.1, इसमें 1 ऐड करो यहाँ पर लास्ट में, तो 1 ऐड कर पर 0, 0 और 1, 2.100, ये नंबर किसका 100 पूरा हो गया। 200 लिखना है, 300 लिखना है, लिखते चले जाओ, जितने नंबर लिखना है लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। अब इसमें, ये तो हमने बता दिया। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ऑल नंबर, ये ऑल नंबर कैसा नंबर, ऑल रेशनल नंबर लेते हैं, ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर इज, ये रियल नंबर, रियल नंबर। तो देखो ये इसको कैसे पता करेंगे, और भी कुछ दे देगा, यानी ऑल इंटीग्रल नंबर इज रेशनल नंबर, ऑल इंटीग्रल, ये इंसर्ट एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, इंटीग्रल नंबर इज, हम लेते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। अब देखो इसको सही इमेजिनरी नंबर यानी रॉन्ग या राइट पता करने के लिए क्या करेंगे, जो यहां लिखा हुआ है क्या, नंबर, ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्या होता है P बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ऑल रेशनल नंबर P बाई क्यू के फॉर्म में होता है, दिमाग लगाना है। हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 7/2 लेते हैं, तो 7/2 क्या है, ये नंबर क्या है, रियल है, बिल्कुल रियल है, क्योंकि रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया था, और रेशनल नंबर उसके नीचे था, तो ये क्या है, ऑल रेशनल नंबर इज रियल नंबर। ऑल इंटीग्रल इज इमेजिनरी नंबर, ये रॉन्ग है राइट, ऐसे तो ये 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी देखो इंटीग्रल नंबर क्या होता है, तो 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चले जाएंगे, 0 के बाद -1 -2 -3, तो ये क्या है, इंटीग्रल नंबर है।
और इंटीग्रल नंबर इमेजिनरी नंबर नहीं होता। इमेजिनरी नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये अलग ही नंबर है जिसको हमने आयोटा से रिप्रेजेंट किया है, क्लास 9th में नहीं पढ़ना है तो इसको छोड़ देंगे। तो ये सब सारा क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा रॉन्ग और ये हो गया राइट, सिलेक्ट हो गया। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है 9th क्लास के टॉपिक में, बस इतनी सी बात है, इसमें हो गया तुम्हारा इरेशनल नंबर। अब ये थोड़ी सी एक लॉजिक बता देते हैं कि हम इरेशनल नंबर किसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जल्दी से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। टर्मिनेटिंग जैसे ये क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हम देखते ही बता देंगे कैसे। ऐसे इसमें 9th क्लास में तो डिवीजन करके बताना है, लेकिन हम एक मेथड सीखते हैं, जैसे लिखते हैं टर्मिनेटिंग से क्या लिख देते हैं यहाँ पर 55/2 या 2 लिया हमने 2। दूसरा क्या लिया हमने 55/3। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये इससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, स्मॉलेस्ट फॉर्म। ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है डिवाइड। ये क्या रहा है 5 5 10, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इसको छोड़ देंगे, बात खत्म हो गई भाई। अब हम इसको पता करना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे तो देखो हमने कोई सामने सामने लिखा है, ये टर्मिनेटिंग है और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसे पता लगेगा? तो एक मेथड है, इसको डिवाइड करो। क्या करना है पर 55 को डिवाइड करेंगे 3 से, यही काम करेंगे ना। तो 3 1 जा 3, तो 3 2 5, 3 8 जा 24, 24 आएगा 1, 1 डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, डेसिमल लगा दिया हमने यहाँ पर। डेसिमल लगाने के बाद क्या आएगा, इसमें 0 आएगा। 3 3 जा 9, फिर डेसिमल आ गया यहाँ पर, फिर डेसिमल आ गया तो डेसिमल 0, फिर आ रहा 3 3 जा 9, 3 3 3, ठीक ना। यानी ये वैल्यू कितना आ रहा है 55/3 इज इक्वल टू 18.3 और 3333 रिपीटेड है, यानी 3 के ऊपर बार लगा देंगे और बोल देंगे क्या है टर्मिनेटिंग। लेकिन ये आसान नंबर है तब, ठीक ना। डिवाइड कर दिया, पता लग गया, इसको डिवाइड किया हमने तो 27.5 आ गया, तो ये टर्मिनेट कर गया, तो क्या होगा टर्मिनेटिंग। अब ध्यान से देखो दूसरा मेथड बच्चों, ये तो हो गया लंबा मेथड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आइडेंटिफाई करने का, ठीक ना। अगर हमने ऐसा नंबर दे दिया इनकेस ये क्या है तो 72571 और अपॉन अपॉन लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या लिख दें यहाँ पर 11। अब पता करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड करने के बाद तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है बच्चों, बहुत लंबा टाइम लगेगा डिवाइड करने के बाद। और बड़ा नंबर लिख देते हैं 85832719, जो मर्जी लिख दो, ये लिख दिया हमने, ठीक ना। तो ये देखना है कि ये नंबर जो है बहुत बड़ा लिख दिया, तो बड़ा लिखने से क्या होगा कि समझाने में दिक्कत होगी। तो देखो सबसे आसान मेथड है, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, मतलब ये क्या है इससे डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब हम इस नंबर को देखेंगे, तो ये नंबर क्या है इसका 11। 11 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो प्राइम फैक्टर होता है यहां पर ओनली 11, यानी किसी भी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 नहीं आना चाहिए, इसमें 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी हमारा कहने का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इसका लॉजिक क्या है, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, इसको हम ऐसे समझेंगे, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कंटेंस, क्या कंटेंस करता है ओनली 5 and 2। देखो बच्चों ध्यान से रखो, ओनली 5 and 2, ओनली 5 2, बार बार हम इसको प्रेस डाल रहे हैं, ओनली 5 and 2।
जिसमें केवल ओनली प्राइम फैक्टर्स में ओनली 5 और 2 आ रहा है, इसके छोड़ करके कुछ और नहीं आ रहा हो, तो टर्मिनेटिंग मस्ट है, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना। हम बिना डिवाइड का बता सकते हैं क्या, 12758 डिवाइडेड बाय 125 लिख देते हैं। यहां पर देखो 125, हम इसको दिमाग नहीं लगाए, हम यहां पर दिमाग लगाएंगे। टर्मिनेटिंग पता करना है, नॉन टर्मिनेटिंग तो क्या है, इसका प्राइम फैक्टर्स करो 125। प्राइम फैक्टर्स क्या रहा है इसका, 5 से डिवाइड हो रहा है, 25, फिर 5 से डिवाइड हो गया, फिर 5, तो यानी इसका मतलब 25, तो यानी 5 इंटू 5 3 बार आ रहा है, पर 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इट कंटेन्स ओनली 5, ओनली 5, ओनली 5 एंड 2। ठीक है ना। यानी हमारा इसको ऐसे याद रखो, ओनली ओनली 5 और ओनली 2, ओनली 2 आ गया, और क्या आ गया इसमें, ओनली 5 एंड 2, 5 एंड 2, 5 और 2, या तो केवल 5 आ रहा है, या फिर केवल 2 आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, 5 और 2 दोनों आ रहे हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं आ रहा प्राइम फैक्टर्स में, किसका, डिनोमिनेटर का। तो इट मस्ट हैव टर्मिनेटिंग, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे नंबर जितना बड़ा है। ठीक है ना। अगर हम नंबर लेते हैं यहां पर सेकंड एग्जांपल, बात आ गई समझ में, इसको हटा रहे हैं, देखो ध्यान से, इसको लिख लो। prime factors of the denominator contains only 5, only 2 और only 5 और 2, तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, ये लाइन भी लिख लो, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, बस इतनी सी बात याद रखना है। ठीक है ना। अब यहां पर तुम क्या करो, एग्जांपल में कोई भी नंबर ले लो, जो तुम्हारी नंबर, जो तुम्हारे दिमाग में आए। हमने नंबर लिखा 96938843884388 यही नंबर लिख देते हैं। ठीक है ना। ये नंबर क्या है, हमने डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया इसका, ये नंबर लिख दिया 125। तो हम डिवाइड क्यों करेंगे भाई, यानी 125 तो अभी हमने लिया था 250, 250 ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, केवल इस वैल्यू को चेक करेंगे, 250 का प्राइम फैक्टर्स क्या है भाई, तो 250 का प्राइम फैक्टर्स है 2 से डिवाइड करेंगे 125, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा इसका, 5 से डिवाइड करने पर फिर 5, फिर 5 से डिवाइड करने पर 1, मीन्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 250 इज 2 into 5 into 5 into 5, means this contains 2 and 5 both, दोनों कंटेंस कर रहा है। अगर ओनली 5 कंटेंस करता है, अगर ये कंटेंस करता है, तब भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग। अगर ओनली ये क्या कंटेंस करता है, 2, तब भी टर्मिनेटिंग। दोनों कंटेंस कर रहा है तब भी टर्मिनेटिंग। अदरवाइज कहीं इसमें 3 आ गया, 4 आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। बात आ गई इसमें, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करने का मेथड है। हम एक नंबर लेते हैं 1 बाई क्या लेते हैं पर 63, है ना, ये जीरो भी लगा देते हैं, जीरो लगा दिया। अब ये पता करना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको 630 लिख दिया। डिवाइड किससे करेंगे, जीरो दिख रहा है 2 से, तो 2 से दिख रहा है तो 3, और ये 15 आ गया। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से, तो 6 5 जा कितना आ गया इसका, 63 आ गया। फिर ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, 21 आ गया। फिर ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो 7 आ गया। फिर 7 से तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो वी कैन राइट दैट 63 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 बार 3 है, रिपीट है, रिपीट है, इंटू 3 इंटू 7। हमने क्या डिफिनेशन दिया है कि इफ ए नंबर कंटेन्स 3 और 5, तो इसमें 2 और 5, तो इसमें 2 और 5 तो कंटेन्स कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें 3 कहां से आ गया, ये 3 कहां से आ गया, इसलिए नंबर को बोल देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग है, शॉर्टकट में टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया होगा बच्चों, आज उम्मीद है कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, ठीक है ना। ये टर्मिनेटिंग कुछ भी हम एग्जांपल लेकर के
आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर देखो, यहां तक हमने समझा दिया। तो हम ये लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या लिखते हैं यहाँ पर 3.1 बार, जैसे बार लग गया तो क्या बना देगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। 3.4, ठीक ना, ये हमने बार नहीं लगाया तो क्या बना दिया ये टर्मिनेटिंग, बस। ठीक ना, समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किस टाइप का नंबर है। ये 3.123 123 तो ये क्या है, ये लास्ट यहाँ पर हमने 123 छोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये फिलहाल टर्मिनेटिंग है, देखो ध्यान से टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हम इसमें लगाते हैं 3, ये ऐसे लिख देते हैं 3.123 और हमने लगा दिया डॉट 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 डॉट, तो क्या हो गया है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक ना, और इसके ऊपर क्या है, दोनों में डिफरेंस इतना ही है। इसके ऊपर हम अगर ऐसे लगाता 3.123 और हमने बार लगा दिया तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या है टर्मिनेटिंग, बस दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम इसके अगली क्लास में समझाएंगे हाउ कैन वी कन्वर्ट ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इनटू ये टर्मिनेटिव मतलब रेशनल फॉर्म। ये क्या है, इरेशनल फॉर्म है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, नंबर क्या बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, इरेशनल है, इसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बाद अगली क्लास में समझाएंगे। धन्यवाद।